कंटिन्यू करते हैं जो टॉपिक हमारा चल रहा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में एक टॉपिक स्टार्ट किया था एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर के कुछ क्वेश्चंस हमने करके देख लिए थे, बट आगे के कुछ क्वेश्चंस अभी करने बाकी थे, जिसमें लेंथ ऑफ आर्क का कंसेप्ट आपका आने वाला था। और मैंने आपको बताया था कि 3 मेजर कंसेप्ट जो पढ़ने हैं, पहला एरिया ऑफ सेक्टर, सेकंड लेंथ ऑफ आर्क और थर्ड एरिया ऑफ सेगमेंट। जिसमें से आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना तो सीख लिया है, अब हमें पढ़ना है लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेगमेंट। ये दो अब जो कंसेप्ट्स हैं वो भी आपके सामने इंट्रोड्यूस होंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले आपको मैं बता दूं कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एरिया ऑफ सेगमेंट होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये आपका एक सर्कल है, सर्कल में ये आपकी बन गई एक कॉर्ड, ठीक है ना, और 1 मिनट, ठीक है, ये आपका हो गया सेंटर और ये हो गया आपका एंगल ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेगमेंट। आप सभी को मालूम है कॉर्ड और सर्कल में इसके बीच में जो एरिया होता है ये कहलाता है आपका सेगमेंट। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे? सेक्टर मतलब ये पूरा, सेक्टर मतलब ये पूरा एरिया पूरा सेक्टर के अंदर आएगा। ठीक है, अब इस सेक्टर में से अगर आप ये ट्राइंगल का ये वाला पोर्शन माइनस कर दो, भाई ये पूरे सेक्टर में से इतना पोर्शन ट्राइंगल माइनस कर दो, बचेगा ये वाला पोर्शन और ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इसी तरीके से आप एरिया ऑफ सेगमेंट को निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अभी तो मैंने केवल एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, क्योंकि मैंने आपको एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क इन दोनों का इंट्रोडक्शन पहले दे चुका था मैं आपको। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि थर्ड टर्म कंप्लीट कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, एक कॉर्ड है, ठीक है, और उससे जो रेडियस आ रही है सेंटर पे, वो 90 डिग्री का एंगल बनानी है बिल्कुल सेंटर पे। मैं डायग्राम पहले ही बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका एक सर्कल है, ठीक है ना, और एक कॉर्ड है, ठीक है ना। इस कॉर्ड को ज्वाइन करने वाली जो रेडियस है, ठीक है ना, ये सेंटर में बना रही है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये सेंटर O है सर्कल का, और ये कॉर्ड आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए AB है। तो ये सेंटर जो कॉर्ड है ना, इससे दोनों रेडियस सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब आपको फाइंड आउट करके बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट देखो, अगर आप केवल कॉर्ड को देख रहे हो, ठीक है ना, इसको अगर भूल जाओ तो कॉर्ड सर्कल को दो बड़े पार्ट, दो मेजर पोर्शन में डिवाइड करिए। एक हो गया आपका ऊपर वाला, एक हो गया नीचे वाला। ऊपर वाला पोर्शन बड़ा है तो ऊपर वाला हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट, नीचे वाला पोर्शन छोटा है तो नीचे वाला हो जाएगा आपका माइनर सेगमेंट। आपको निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया, मतलब आपको ये वाला एरिया निकाल के बताना है। ठीक है, ये वाला एरिया आपको निकालना है। सेकेंडली बोला गया है मेजर सेक्टर, और इसके साथ मेजर सेक्टर निकालना है। देखिए ये आपका सेक्टर है पूरा, ये आपका इतना सेक्टर है, ये छोटा वाला सेक्टर है, बड़ा वाला सेक्टर, तो अंदर का नहीं, आपको बाहर का सेक्टर निकाल के बताना है। तो मेजर सेक्टर और माइनर सेगमेंट, ये दो चीजें आपको निकाल के बतानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको रेडियस देके रखी है कि रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपको देके रखा हुआ है कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल आपकी है कितनी? 4 नहीं 10 सेंटीमीटर आपको देके रखा हुआ है। रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल आपके पास 10 सेंटीमीटर। बस अब आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या इसका, देखिए पहले हम निकाल लेते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब इतना पोर्शन। अभी मैंने जस्ट आपको पहले बताया कि सेगमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इतना निकालना है तो सेक्टर निकालो और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर दो उसमें माइनस। आपको ये मालूम है इसकी जो लेंथ है वो कितनी देके रखी है? 10। अब सभी को ये चीज मालूम है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब मैं इसको हल्का सा टिल्ट करूं तो ये इस तरीके से खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रायंगल को हल्का सीधा करूं तो इस तरीके से आएगा। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है और ये दो साइड आपको 10 देके रखी है। इसका काम आएगा बाद में बताऊंगा। पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि हमें भाई इतना एरिया निकालना है तो पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं पहले एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या है? ओ ए, यहाँ मैं पॉइंट मार दे रहा हूँ तो आपको समझ आएगा। इस पॉइंट का नाम दे रहा हूँ P, केवल नेमिंग के लिए, कोई यूज नहीं है, केवल नाम देने के लिए। एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। अब इसे समझ में आ रहा है ना, नीचे वाला सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। चलिए वैल्यूज को पुट डाउन करते हैं। तो आपका जो एरिया है वो क्या आ जाएगा? पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14, आपको पुट करनी है। डायरेक्टली आप कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। इसके बाद आर की वैल्यू आपको देके रखी है 10 का स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू है 90 अपॉन 360। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 4 36।
तो ये आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू 3.14, 10 का स्क्वायर आपका हो गया 100/4, और जब इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 प्लेस पीछे का स्क्वायर हो जाएगा 314/4, काट दीजिए भाई 314 को आप 4 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो 4 7 28, ठीक है, 4 7 28, अब 3 रिमाइंडर बचा, 4 8 32, 2 रिमाइंडर बचा 14 में से, आप देखिए 4 8 32 हो गया, 34 था, अब 34 में से 32 चला गया, 2 बचा, पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया, 4 5 20, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास आ गया है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है आप सभी को? चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब देखिए मैंने आप लोगों को फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, अगर 3 टाइप के आपके ट्राइंगल दिए हैं तो उनके अकॉर्डिंग एरिया कैसे निकालोगे आप। सबसे पहले आपको दिया गया था कि अगर आइसोसेलेस या स्केलिन ट्राइंगल तो हेलेम्स फॉर्मूला लगा लो डायरेक्टली, अगर हाइट नहीं दी हुई हो तो। राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 a²। यहाँ पर अलग अलग फॉर्मूले लगा सकते हैं। अभी राइट एंगल ट्राइंगल है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस भी 10, हाइट भी कितनी है 10। चलिए फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। तो 1/2 इंटू बेस है आपका कितना, ये आपका है सेंटर O, ये पॉइंट A और ये है B। तो O तो बेस और हाइट किसी को भी ले लीजिए, आप OB को बेस ले लो, हाइट ले लो, बात वही जाएगी, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ से क्या निकल के आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आ गया 1/2 इंटू 10 इंटू 10, 2 5 10, ये हो गया आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? बस अब आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। भाई माइनर सेगमेंट का एरिया आप सभी को मालूम है कैसे निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर, जो आपका सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दो। भाई आपको जो एरिया निकालना है, आपको ये एरिया निकालना है, सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर दो, पूरे में से बीच का माइनस कर दिया, बचेगा नीचे वाला पोर्शन, है ना। तो आपका यहाँ से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आपका देखे रखा हुआ 78.5 और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल है 50, तो ये आपका हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया है। चलिए हम आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के हमने दोनों जो चीजें हमसे बोली गई थी, एरिया ऑफ अभी तो हमने पहले निकाला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दैट इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो यहां तक क्लियर हो गया सभी को, कंफर्म है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपको निकालना है। चलो मैं इसको बिना मिटाए निकाल देता हूं। अब 2 तरीके हैं आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के, वो 2 तरीके कौन से हैं वो देख लीजिए यहाँ पे। देखिए या तो आप क्या करें, भाई ये अंदर 90 डिग्री का है तो बचा हुआ कितना होगा 270 डिग्री का। ये भी पूरा सेक्टर है, एक सर्कल में 2 सेक्टर होते हैं, माइनर एक मेजर। माइनर सेक्टर का एंगल 90 है, सर्कल होता है 360 डिग्री का, तो बचा हुआ कितना हो गया 270 डिग्री का। अब यहाँ पे आप एरिया सेक्टर आके सॉल्व कर लो, या तो डायरेक्टली ऐसे कर लीजिए, या क्या करो पूरे सर्कल का एरिया निकाल के एरिया ऑफ सेक्टर उसमें से माइनस कर दूं, तब भी आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं अभी, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर OAB है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अभी ये कर रहा हूं, ठीक है। तो एरिया ऑफ OAB मेजर सेक्टर, भाई एरिया ऑफ सर्कल πr² माइनस एरिया ऑफ सेक्टर आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। भाई एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास क्या है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। पाई 3.14, आर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 78.5, और ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100 इंटू 78.5, और ये हो जाएगा 314 माइनस 78.5। अब आपको इसको क्या कर देना है, माइनस डायरेक्टली कर देना। चलिए माइनस कर लीजिएगा फटाफट। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 235 के आसपास कुछ आ रहा है इसका आंसर, है ना।
अगर आप इसको माइनस करते हो, पहले 300 में से 78 को माइनस कर दो तो 22 बच रहा सीधा सीधा, ठीक है। 22 और 21.5, 21 में अगर आप 14 को 31 और 35, 215.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के अप्रोक्स इसका कुछ आंसर आ रहा है। एक बार आप लोग माइनस करके पूरा चेक कर लेना। 215 वन में 215 नहीं, 235.5 के आसपास इसका एक्चुअल आंसर आ रहा है। माइनस करने का आप लोग चेकआउट कर लेना। 21 35.5 ऐसी कुछ आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो अब आप लोग माइनस करके उसको देख लेना। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए तो अब इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो अब अगला क्वेश्चन है भाई आपके लिए डायग्राम। मैंने इसका डायग्राम बनाया था तो आपको सोल्यूशन समझ में आ गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इस चैप्टर में डायग्राम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। मतलब अगर आप प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं किसी भी क्वेश्चन का तो आपको उसको देख के समझ में आ जाएगा कि वहाँ फॉर्मूले कौन कौन से लगाने हैं और सॉल्यूशन किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलिए तो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको देके रखा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। एक सर्कल आपको अगेन देके रखा हुआ है और इस सर्कल की रेडियस आपको देके रखी है 21 सेंटीमीटर। ये सर्कल है, इसकी एक रेडियस आपको देके रखी है 21 सेंटीमीटर। ये 0 हो गया, ये हो गया आपका 21 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब बोला जा रहा है द एंगल सबटेंडेड इज 60 डिग्री। भाई इसका जो एंगल सबटेंडेड है ये 60 डिग्री है, ठीक है ना। एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। सबसे पहले तो बात हो गई लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क आप समझ रहे हो, इसको मैं यहां से मैंने ज्वाइन कर दे रहा हूं। ये आपका जो पोर्शन है ये आपका है लेंथ ऑफ आर्क, तो इसका फॉर्मूला आपके पास है। देन एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। इस आर्क के जो सेक्टर बना है ये वाले सेक्टर का एरिया वो भी बहुत सिंपली हम निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका लास्ट वाला है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब एरिया ऑफ सेगमेंट ये निकालना है। पिछले में 90 डिग्री का ट्राइंगल था तो सिंपल था आपके लिए, यहाँ थोड़ा सा आपको कंसेप्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो पहले हम लोग जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 5th है। 5th में आपको बोला गया है दैट रेडियस ऑफ सर्कल, है ना, रेडियस ऑफ सर्कल आपको देख रखी है 21 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर आपको देख रहा है 60 डिग्री। इसका भी सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं, बढ़िया तरीका बताऊंगा। चलिए पहले दो चीजें निकालते हैं। सबसे पहले आपको निकालने बोला गया है लेंथ ऑफ आर्क। फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला सभी को मालूम है 2πr थीटा अपॉन 360 की सर्कमफेरेंस होती है 2πr। तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क जो है आपकी, ठीक है ना, उसमें वैल्यूज पुट करिए फॉर्मूले में। तो लेंथ ऑफ आर्क देख लीजिए पहले, इसमें कोई बाउंडेशन तो नहीं दी है। क्वेश्चन नंबर 5th में आपको पाई की वैल्यू के साथ कोई भी बाउंडेशन यहाँ दोनों ही बुक में नहीं दी गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ पाई की वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, पिछले क्वेश्चन में 3.14 बोल के दिया हुआ था, इंटू आर की वैल्यू 21 इंटू थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6 6 6 36, 7 1 7 7 3 21, 3 1 3 3 2 6 और ये 2 से 2 कैंसिल। सीधा सीधा आंसर आपका आ गया 22 सेंटीमीटर। ये आपकी हो गई लेंथ ऑफ आर्क। ये तो लेंथ ऑफ आर्क हो गई। अब सेकंड चीज आपको निकालनी है इसका एरिया ऑफ सेक्टर भी। 3 चीजें हैं, थर्ड वाले में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। सेकंड तो बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। फॉर्मूला आप सभी को मालूम है πr² थीटा अपॉन 360 होता है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए फटाक से। तो वैल्यू पुट करना ही हो जाएगी 22/7, आर मतलब 21 का स्क्वायर इंटू थीटा मतलब वही 60 अपॉन 360। 0 0 कैंसिल, 1 और ये 6। और अभी फिलहाल चलो उसको 2 1 2 2 1 2 और 2 3 6 इतना लिख के मैंने काट दिया है ना। 22 को मैंने काट दिया है 2 से। चलिए तो यहाँ पर जाएगा 11/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू यहाँ बचा केवल 1/3। 7 7 7 3 21 और 3 से 3 कैंसिल। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए ये भी आपके पास आ गया है। 2 पोर्शन आप खत्म कर चुके हो। पहला लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। करना क्या था, केवल सिंपली फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना था और सॉल्यूशन करना था। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अब इसका लास्ट थर्ड पोर्शन थोड़ा सा चेंज है। लेंथ ऑफ आर्क मिटा रहा हूं मैं, एरिया ऑफ सेक्टर अपन को काम तब भी आएगा, इसी में काम आने वाला एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए क्यों, क्योंकि आप सभी को मालूम है सेगमेंट का एरिया निकालना है अगर, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है ना। इसका एरिया निकालना है अगर आपको, आपने लेंथ ऑफ आर्क निकाल के खत्म कर दिया, इतना पोर्शन आपका हो गया फ्री। अब आपको इसका एरिया निकालना है तो पूरा सेक्टर तो चाहिए ही पड़ेगा, सेक्टर में लिखा हुआ है यहाँ पे।
ठीक है। और इसके बाद ट्राइंगल का एरिया माइनस का, ट्राइंगल का एरिया निकालें कैसे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ट्राइंगल जो एरिया जो है हेरोन्स फॉर्मूला लगा नहीं सकते, थर्ड साइड हमें गिवन नहीं कि थर्ड साइड है कितनी। अब पहले वो पता करो हेरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए, या तो फिर हम इसमें वाला फॉर्म लगाते हैं 1/2 बेस इंटू 8, पहले हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। मगर एक बहुत सिंपल चीज आपको अगर समझ में आ रही है कि देखिए आप लोगों ने क्लास 9 में कंसेप्ट पढ़ा है, एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आपने एक चीज पढ़ी है कि अगर किसी ट्राइंगल में आप देखें तो अगर दो साइड बिल्कुल बराबर है, ठीक है, दो बराबर साइड के सामने सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आपका हो गया इन ट्राइंगल एओबी, हम इसको नाम देते हैं इन ट्राइंगल एओबी। भाई आपने ट्राइंगल एओबी में देखा, आपको मालूम है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब एंगल ओ ए बी होगा, ओ मिनट मैंने एंगल का साइन पीछे लगा दिया है, एंगल ओ ए बी होगा, वो एंगल ओ बी ए के बराबर होगा, डेफिनेट सी बात है भाई। ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल और ओ बी ए मतलब ये वाला एंगल, देखिए ये दोनों साइड आपस में बराबर है ना, तो बराबर साइड के सामने वाले एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों साइड आपस में बराबर, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगी, इन दोनों को मान लिया मैंने x, सपोज कर लिया इन दोनों को मैंने x, लेट। ठीक है, अब देखिए अगेन इन ट्राइंगल ओ ए बी एओबी, यहां से नोट करना चालू करना, ये सॉल्यूशन का पोर्शन है कि मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको बता रहा हूं कितने सिंपल है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी आप सभी ने पढ़ी है कि सारे एंगल्स का सम ट्राइंगल क्या होता है 180। इसका मतलब एंगल ओ, पूरा नाम लिख दो आप चाहो तो, एंगल ये वाला ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस ये ए ओ बी हो गया, अब ओ ए बी और ओ बी ए, ओ ए बी सबसे सिंपल तरीका पॉसिबल, सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल वे जो है वही बता रहा हूँ आपको। नहीं तो एक और लॉन्गेस्ट वे था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, फिर उसकी हाइट निकालो, फिर बहुत साइन कॉस वाला झंझट था, वो अपन को पढ़ना ही नहीं है वहां पे अभी। ठीक है ना, तो यहाँ देखो एओबी की वैल्यू आपके पास 90 है, पता है 90 नहीं सॉरी 60 है आपके पास, एओबी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपने ओ ए बी और ओ बी ए इनकी वैल्यू x मानी थी, तो x प्लस एक्स दोनों बराबर है, तो ये आपको ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 180, 60 प्लस का यहाँ गया माइनस में, और ये कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री, और ये हो जाएगा 2x, या यहाँ से मल्टीप्लाई का जो 2 था वो भेज दो अपॉन में आप, तो x की वैल्यू आपको मिल गई 60। अब एक चीज बहुत सिंपल आप यहाँ पे समझ सकते हैं, देखिए कि एंगल ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल, एंगल ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ओ बी ए, इन तीनों की तीनों एंगल का मेजर आ रहा है 60 डिग्री। ठीक है, इन तीनों की तीनों एंगल्स का मेजर आ रहा है कितना, 60 डिग्री। आप सभी को समझ में आ गया होगा अब तक मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे, कि जिसमें तीनों एंगल इक्वल हो, इन अ ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल इज नोन एज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। मतलब ये आपका ट्राइंगल कौन सा हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज एन, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा और आपने थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करके आपको बहुत सारा वर्क और बहुत बड़ी कैलकुलेशन बचा ली। आपने इस ट्राइंगल को प्रूफ कर दिया है इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है ना, अब आपको ये मालूम है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, देयरफॉर ऑल थ्री साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। भाई सारी साइड ऑल्सो इक्वल होंगी, इसका मतलब क्या हो गया, ओ ए और ओ बी तो आपको मालूम थी, ओ सी भी अब आपको, ए और बी भी आपको मालूम हो गई है, डेट इज सबकी सब 21 सेंटीमीटर हो गए, है ना भाई। ये दो तो 21 थी, तीसरी भी साइड बराबर होती है इक्विलैटरल ट्राइंगल की। अब लगा दो एरिया ऑफ ट्राइंगल, निकाल लो इजीली, तो आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हो जाएगा, वो क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल √3/4 a स्क्वायर, मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल, या AOB है ना, AOB लिख दे रहा हूं, आपने ऊपर लिखा है, तो ट्राइंगल AOB इज इक्वल्स टू √3/4 एज इट इज, a मतलब 21 का स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर होता है 441, और √3/4 एज इट इज चल रहा है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। खत्म, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आपके पास है, एरिया ऑफ सेक्टर भी आपके पास है, निकालना है खाली एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने फटाफट। चलिए, तो एरिया ऑफ कौन सी सेगमेंट बोली गई है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। चलिए, एरिया ऑफ
करस्पॉन्डिंग सेगमेंट कैसे निकालेंगे, ये निकलेगी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास कितना है, आप निकाल चुके हैं 231, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 441√3/4। बस यही आपका एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया। अब आप चाहो तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये आपको जाएगा एलसीएम 4, ठीक है। और क्या जाएगा यहाँ 4 1 4, 3 4 12, 1 कैरी ओवर 4 2 924 माइनस 441√3। बस ये आप इसका लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? बहुत सिंपल था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, आप सभी को समझ में आ गया होगा। यही इसको आगे सॉल्व नहीं करना, इतना ही लिख के छोड़ दोगे तब भी आपके मार्क्स पक्के पूरे के पूरे। क्लियर है? यहां तक सभी को डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं? बहुत सिंपली आपको सॉल्व कर रहा है। अदरवाइज यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल बनते दो, इन दोनों की साइड इक्वल होती, देन फिर हम इसमें वो लगाते आपका ये और ये साइड लेके कॉस थीटा निकालते और बहुत लंबा प्रोसीजर होने के बाद आपको ये एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलता, मगर उसकी जरूरत ही नहीं थी क्योंकि हमने एक शॉर्ट ट्रिक लगा ली यहाँ पे। सो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो एक बार वापस रिप्ले करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे के पोर्शन के लिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो अब आगे के पोर्शन के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे प्रॉपर वीडियो आपको मिलते ही रहेंगे, और वीडियो को लाइक भी करें प्लस शेयर करें। ओके, चलिए, थैंक यू।